नमस्कार। म्यांमार के अंदर ये दुआवे पोर्ट है जो कहीं यहां लाया करता है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। ये पोर्ट के जरिए थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस वाले रीजन के अंदर कनेक्टिविटी प्राप्त होती है। ऐसी कंडीशन में इसे एक दरवाजे की तरह समझा जाता है, एक गेटवे की तरह समझा जाता है फॉर द ग्रेट मेकोंग सब रीजन। और भारत को यहां पर व्यापार करने के लिए दुआवे पोर्ट की जरूरत थी। अब जब ये दावे पोर्ट की भारत को बहुत ज्यादा आवश्यकता थी तो भारत चाहता था इस रीजन में इन्वेस्ट करना। वहीं चाइना बीच में अड़ंगे लगा रहा था और भारत के खिलाफ चाइना यहां पर कोशिश कर रहा था कि वो इन्वेस्टमेंट कर ले। और इस कारण से बड़ी बड़ी बीड्स जो है वो चाइना के द्वारा लगाई जा रही थी, बातचीत की जा रही थी म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट से। इन सब के बीच कहानी में कूद चुका है रशिया। रशिया का कहना है कि वो म्यांमार से बात कर रहा है 10 मिलियन टन की कैपेसिटी वाले एक बहुत बड़े पोर्ट के लिए इस रीजन में। वहीं दूसरी तरफ एक ऑयल रिफाइनरी भी म्यांमार यहां पर बनाएगा, इस चीज के लिए बातचीत चल रही है। यानी कि चाइना के इन्वेस्टमेंट को यहां पर साइडलाइन किया जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है और रशिया इस रीजन में एंटर कर रहा है, जो भारत के लिए बेनिफिट की बात है, चाइना के लिए थोड़ी दुख की बात है और रशिया के लिए तो बहुत ही बेनिफिट की बात है। अब भारत के यहां पर क्या इंटरेस्ट है और भारत को यहां पर क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होंगे, इन सारी चीजों को मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ ही 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन बैच के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर बहुत ही कम कॉस्ट में और सबसे अच्छे क्वालिटी के कोर्स में आप लोगों को पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी डिटेल में आप लोगों को कराई जाएगी। आप बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते। अब दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे देखो हुआ क्या है। देखो, चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया हुआ है, जिसके जरिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका को वो एक बेल्ट और एक रोड के जरिए जोड़ना चाहता है। यानी कि वो सिल्क रूट को एंशिएंट समय के रिवाइव करना चाहता है, जिसके चलते चाइना ने यहां पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है, जिसके जरिए चाइना इस क्यूमिंग रीजन से क्यूप्यू रीजन को जोड़ना चाहता था और उसको जोड़ भी दिया है। हालांकि वाला पोर्ट जो है वो चाइना ने डेवलप किया है और यहाँ पर यंगोन पोर्ट भी चाइना ही डेवलप कर रहा है म्यांमार के अंदर, जिसकी वजह से डायरेक्ट भारत के ऊपर खतरा क्रिएट होता था, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है, जो कि भारत की हेजिमनी को चैलेंज करते हैं। वहीं भारत ने एक प्लान बनाया हुआ था। देखो यहां पर अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो आपको देखने को मिलेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड कुछ यहाँ, ठीक है। इधर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, चाइना यहाँ है। चाइना का जो समुद्र का व्यापार है वो इस रीजन से होता है और रास्ते में क्या आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड। ऐसी कंडीशन में अंडमान निकोबार आइलैंड के जरिए हम चाइना के इन्वेस्टमेंट को कभी भी रोक सकते थे, चाइना के व्यापार को कभी भी रोक सकते थे, क्योंकि एक बहुत अच्छा चोक पॉइंट को हम लोगों ने अंडमान निकोबार आइलैंड के जरिए पकड़ रखा था। पर चाइना ने क्या किया, म्यांमार के रास्ते से इधर आ गया और यहां से वो अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर ही थ्रेट बना हुआ है, क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में चाइना यहां पर फिर दूसरा एक्शन लेता रहेगा। वहीं अपने जहाज अगर इस रीजन के अंदर लाके इसने खड़े कर दिए तो ऐसी कंडीशन में यहीं पे डॉक्टर कलाम आइलैंड देखने को मिलेगा, जहां से हम मिसाइल वगैरह को टेस्ट करते हैं, तो उनको भी ये देखता रहेगा। तो एक बड़ी समस्या जो है वो ऑलरेडी म्यांमार के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट से बन रही थी। अब म्यांमार अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाह रहा था। दुआवे रीजन के अंदर एक नया पोर्ट चाइना खोलना चाह रहा था। अब ये जो दुआवे रीजन है ना, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर यहां पर चाइना बैठ जाता तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। क्यों? क्योंकि चाइना के अलावा अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है। नॉर्थ ईस्ट रीजन का म्यांमार से होते हुए, ये दावे रीजन से होते हुए इस पूरे रीजन का व्यापार होता है। अब ये जो व्यापार होता है इस रीजन का, इसे कहा जाता है ग्रेटर मेकोंग सब रीजन। ऐसी कंडीशन में दावे पोर्ट जो है वो गेटवे कहलाता है इस जीएमएस रीजन का।
इन सारी कंट्रियों के व्यापार का एक रास्ता है, एक दरवाजा है। और भारत को नहीं चाहिए कि यहाँ पे चाइना आके बैठे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पास हो रहा है ना, वहां पर अगर चाइना बैठ जाएगा तो फिर भारत के लिए वो ट्रेड रूट बंद हो जाएगा। वही दूसरी तरफ कि ये वही बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है, जो कि भारत की हेजेमनी को चैलेंज करेगा और अंडमान निकोबार आइलैंड के और पास हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में भारत बिल्कुल नहीं चाहता था कि चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, उल्टा भारत चाहता था कि वो खुद यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। पर चाइना जो है वो बड़ी बड़ी बिडिंग जो है वो यहाँ पर लगा ही रहा था। वहीं स्पाईशिप वगैरह के इशू भी भारत के सामने आ ही रहे थे लगातार म्यांमार के दूसरे पोर्ट में से। ऐसी कंडीशन में भारत को डर लगा हुआ था कि कहीं चाइना के हाथ में ये दावे स्पेशल इकोनॉमिक जोन ना पहुंच जाए, नहीं तो भारत की सिक्योरिटी के लिए इशू होगा, भारत के व्यापार के लिए इशू होगा, बे ऑफ बंगाल के अंदर भारत की हेजिमनी के लिए इशू होगा, एशियन कंट्री के साथ में भारत के व्यापार के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि वहीं दूसरी तरफ भारत के भी कई सारे प्रोजेक्ट म्यांमार के अंदर चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दावे रीजन, जैसे कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो भारत यहां पर चला रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो। भारत ने जो सीजवे पोर्ट बनाया है उसके ऊपर भी थ्रेट रहता म्यांमार के अंदर। ऐसी कंडीशन में, और ये आप ये भी देख सकते हो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल कॉरिडोर, उसके अंदर भी एक बड़ा रोड़ा आके अटक जाता फिर चाइना का इन्वेस्टमेंट। म्यांमार को भी डर था कि यार अगर मैं चाइना को दूंगा तो दिक्कत, मैं भारत को दूंगा तो दिक्कत, क्योंकि अगर भारत को ये पोर्ट दे दिया तो चाइना मुंह फुला के बैठ जाएगा, और चाइना को दूंगा तो फिर इंडिया मुंह फुला के बैठ जाएगा। यहां पर म्यांमार ने एक बीच का रास्ता निकाला जो भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है। म्यांमार ने इस दावे पोर्ट के लिए बात करना शुरू कर दी है अब रशिया से, और रशिया जो है वो इस रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी खोलने वाला है। भारत और रशिया के रिलेशन आपस में ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम गुड है। ऐसी कंडीशन में भारत के ये जितने भी इंटरेस्ट है ना, इन सबको फुलफिल करने में रशिया का ये पोर्ट अगर भविष्य में बनता है तो फिर भारत को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, और इवन जो चाइना का खतरा है वो भारत के लिए टल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको हमारे सेंटर की सारी डिटेल पता लग जाएगी।